नमस्कार। ईसाई धर्म में एक कॉन्सेप्ट है नरक, जिसके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन शायद उतनी ही गलतफहमियां भी हैं। तो ये आखिर है क्या, क्यों है और इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या हर कोई जिसने एक अच्छी जिंदगी जिए वो स्वर्ग जाता है? सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नरक आखिर है क्या, फिर ये मौजूद ही क्यों है, इसके बाद वहाँ कौन जाता है, और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, पैराशूट का दृष्टांत। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर नरक है क्या। मतलब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो धर्म ग्रंथों के हिसाब से इसका असल मतलब क्या है? तो देखिए, धर्म ग्रंथों के मुताबिक नरक कोई टेम्पररी जगह नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि इंसान बस खत्म हो जाता है। नहीं, इसे एक असली जगह बताया गया है। एक ऐसी जगह जहां पर पीड़ा है जो लगातार महसूस होती है, मतलब होश में रहकर। और जब बाइबल में इसका जिक्र आता है तो बहुत ही कह सकते हैं कि पावरफुल भाषा का इस्तेमाल होता है, जैसे आग और गंधक से जलती झील, या फिर बाहरी अंधकार, एक ऐसी जगह जहां कीड़ा भी नहीं मरता, मतलब ईश्वर से पूरी तरह अलग हो जाना। और ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। ये सारे सिंबल्स असल में पीड़ा, अकेलेपन और सजा के परमानेंट होने पर जोर देते हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर को प्रेम का स्वरूप माना जाता है तो फिर नरक जैसी जगह मौजूद ही क्यों है? ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है ना? तो चलिए देखते हैं कि थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। यहां पर ना दो बातें एक साथ चलती हैं। एक तरफ है ईश्वर का न्याय जो बिल्कुल पवित्र और खरा है, और वो न्याय पाप को अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए गलत कामों के लिए एक सजा, एक भुगतान जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है ईश्वर का प्रेम जो दयालु है, और वो प्रेम उसी सजा से बचने का एक रास्ता भी देता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि नरक क्या है और ये क्यों मौजूद है। पर अब आता है असली सवाल कि आखिर वहां जाता कौन है? क्या यह सिर्फ बुरे लोगों के लिए है? बाइबल की प्रकाशित वाक्य किताब में एक हिस्सा है जो कुछ कैटेगरीज बताता है, जैसे डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, झूठे, और लिखा है कि उनका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। तो यहाँ पर साफ है कि कर्म और विश्वास दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इन सोर्सेस के हिसाब से नरक जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सिर्फ बुरा इंसान होना नहीं है, बल्कि जो मोक्ष का रास्ता दिया गया है यीशु मसीह के जरिए, उसे ठुकरा देना है। मतलब ये अविश्वास और अस्वीकारकी का मामला है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए एक जाने माने प्रचारक हैं रे कम्फर्ट। वो एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे पैराशूट का दृष्टांत कहते हैं, और ये कहानी सारी बात को एकदम साफ कर देगी। तो कहानी कुछ ऐसी है। सोचिए कि आप एक प्लेन में हैं और वो प्लेन क्रैश होने वाला है। तभी कोई आपको एक पैराशूट देता है। अब ऐसे में कोई ये तो नहीं कहेगा, अरे नहीं, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है। नहीं, सबको अपनी हालत का अंदाजा है। तो जाहिर है वो इंसान फौरन उस पैराशूट को ले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ वही चीज उसे बचा सकती है। अब इस कहानी को थियोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। जो क्रैश होता हुआ प्लेन है वो है ईश्वर का न्याय। हमारी जो हालत है कि हम खुद को बचा नहीं सकते, वो है मानवीय पाप। और वो जो पैराशूट है वो है मसीह में मिलने वाला मोक्ष, एक ऐसा तोहफा जिसे कमाया नहीं जा सकता। तो देखिए, मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि ये पैराशूट ले लो। मैसेज ये है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, इसलिए तुम्हें इस पैराशूट की सख्त जरूरत है। मतलब जब तक खतरे का एहसास नहीं होगा, यानी न्याय का, तब तक बचाव के रास्ते की, यानी पैराशूट की अहमियत समझ नहीं आएगी। तो फिर इस पूरी टीचिंग का मकसद क्या है? क्या ये डराने की एक तरकीब है? सोर्स मटेरियल के अनुसार नहीं, ये डर पैदा करने की धमकी नहीं है, बल्कि ये एक ही समय पर दी गई चेतावनी भी है और उम्मीद का संदेश भी। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या ये शिक्षा सबसे बड़ी धमकी है, या फिर ये प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है? मतलब किसी को इतने बड़े खतरे के बारे में चेतावनी देना और साथ ही उससे बचने का रास्ता भी बताना, ये आखिर क्या है? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।